इमैक्युलेट हाल ही में आई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसमें एक अमेरिकन नन एक नई यात्रा पर निकलती है जहां वो एक इटालियन कंट्री साइड के कॉन्वेंट में शामिल होती है। हालांकि उसकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रहती जब उसे पता चलता है कि उसके इस नए घर में भयानक सीक्रेट्स और कुछ डरावना छिपा हुआ है। तो मूवी की शुरुआत होती है सिस्टर मैरी से, जो रात के अंधेरे में सुपरवाइजर के बेडरूम से मेन गेट की चाबी चुरा लेती है और रोमानिक कैथोलिक कॉन्वेंट से भागने की कोशिश करती है। पर तभी वहां 4 काले कपड़े पहने लोग आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। बाद में जब मैरी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक ताबूत में पाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सिस्टर सेसिलिया ने बहुत ही कम एज में ईसाई धर्म अपना लिया था जब वह एक फ्रोजन लेक में डूब गई थी और उसे 7 मिनट के लिए मृत घोषित कर दिया गया था। पर सेसिलिया बच गई और उसे विश्वास हो गया कि भगवान ने उसे एक उद्देश्य के लिए बचाया है। सेसिलिया को फादर टेडेस्की से इटली में एक कॉन्वेंट में शामिल होने का इन्विटेशन मिलता है जहाँ अपने अंतिम दिनों में मरने वाली नन्स की देखभाल की जाती है। कॉन्वेंट में सेसिलिया रेवरेंड मदर से मिलती है और सिस्टर इजाबेल उसे अपना कमरा दिखा देती है। वहाँ सिस्टर ग्वेन भी बैठी हुई थी और उसे भी यहाँ आए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। जिसके बाद सारी नन्स मेन हॉल में इकट्ठा होती है और सेसिलिया अपना वाउज लेकर एक नन बन जाती है। उसी रात पार्टी खत्म होने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है, पर आधी रात में उसे हॉल से कुछ आवाजें आने लगती है और चेक करने पर वहाँ एक नन उल्टा लेटकर प्रार्थना कर रही होती है। तभी वहाँ रेवरेंड मदर भी आ जाती है और सेसिलिया को वो कील दिखाती है जिसमें जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर टांगा गया था, जिसे सेंट हेलेना ने जेरूसलम से लाया था। खैर, अगली सुबह रेवरेंड मदर सभी को उनका काम समझा देती है और उन्हें 2 ग्रुप्स में बांट देती है। सेसिलिया और ग्वेन को सिस्टर इजाबेल गाइड करती है और उन्हें समझा देती है कि उन्हें बीमार नन्स को अच्छे से साफ करना है और ज्यादा बीमार पड़ने पर डॉक्टर गैलो को इन्फॉर्म करना है। इजाबेल उन्हें बाकी का काम भी समझा देती है, जैसे कपड़े धोना और मुर्गी काटना। फिर रात में जब सेसिलिया सो रही होती है तो एक नन वहां आकर उसके थोड़े से बाल काट देती है। सेसिलिया उन्हें उनके बेड तक लेकर सुला देती है और वो देखती है कि उनके पैर पर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ था। सेसिलिया को अभी से ही इस कॉन्वेंट में अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगी है, पर वो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन वो ग्वेन और बाकी सिस्टर्स के साथ नहा रही होती है, तभी उसे उल्टी आने लगती है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। डॉक्टर गेलो के चेकअप करने के बाद वो सारे हेड्स को बुलाते हैं और सेसिलिया से पूछने लगते हैं कि क्या उसने कभी किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। वो ये कंफर्म करना चाहते हैं कि सेसिलिया के कहे मुताबिक वो वर्जिन है या नहीं, क्योंकि सेसिलिया प्रेग्नेंट है। पर वो इस बात पर सहमत नहीं होती और कहती है कि उसने आज तक किसी के साथ संभोग नहीं किया है और वो पवित्र है। जिसके बाद कॉन्वेंट उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगता है और वो कहते हैं कि ये गॉड की ब्लेसिंग है और सेसिलिया को वर्जिन मैरी की तरह ट्रीट किया जाता है। सेसिलिया को सारे काम करने से भी मना कर दिया जाता है और उसे आदेश होते हैं कि वो बस आराम करे और गॉड के बच्चे का ध्यान रखे। जिसे देखकर इजाबेल बहुत जलने लगती है और वो सेसिलिया को बाथरूम में अकेला पाकर उस पर हमला कर देती है। इजाबेल उसे पानी में डुबोती हुई कहती है कि ये बच्चा उसका होना चाहिए था और इससे पहले कि वो सेसिलिया को मार देती, कुछ सिस्टर्स वहां आ जाती है और उसे रोकती है। प्रेगनेंसी के कारण सेसिलिया की हालत खराब हो रही होती है और उसके दांत भी गिरने लगते हैं। वो फादर टेडेस्की से रिक्वेस्ट करती है कि उसे किसी प्रॉपर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए, पर उसकी रिक्वेस्ट पर ज्यादा गौर नहीं किया जाता। आगे इजाबेल भी टेरेस से कूदकर अपनी जान दे देती है और ये सब देखकर ग्वेन को भी शक होने लगता है कि ऐसे सेसिलिया का प्रेग्नेंट हो जाना और इजाबेल का अचानक से सुसाइड करना। तो वो सबके सामने कॉन्वेंट पर सवाल उठाने लगती है कि वो इस बारे में कुछ कर क्यों नहीं रहे और किसी को यह अजीब क्यों नहीं लग रहा। जिसके बाद फादर टेडेस्की उसे पकड़कर ले जाते हैं। उसी रात सेसिलिया भी इस बारे में सोचने लगती है और ऑफिस में चोरी छिपे आकर अपनी मेडिकल रिपोर्ट देखने लगती है, जिसमें उसके बचपन से लेकर आज तक सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए थे। तभी उसे ग्वेन की चिल्लाने की आवाज आने लगती है और सेसिलिया जब बाहर निकलकर देखती है तो एक पुराने कमरे में वो नन्स उसकी जीभ काट रहे होते हैं। सेसिलिया डर के मारे अपने कमरे में आ जाती है और सो जाती है। अगली सुबह सारे लोग उसकी आवाज सुनकर उसके कमरे में आते हैं और देखते हैं कि सेसिलिया का मिसकैरेज हो गया था। तो अब उनके पास सेसिलिया को हॉस्पिटल ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फादर टेडेस्की और एंजो उसे कार में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और यहाँ रेवरेंड मदर सेसिलिया का बेड साफ करने लगती है। फिर वो जब बेडशीट पर लगे खून को स्मेल करती है तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है और उन्हें बेड के नीचे एक मरा हुआ मुर्गा बेडशीट से लिपटा हुआ मिलता है। रेवरेंड मदर जल्दी से फादर टेडेस्की को कॉल करके सारी बातें बता देती है और वो सेसिलिया को वापस कॉन्वेंट लेकर आ जाते हैं। सेसिलिया को सजा देने के लिए वो उसे ठंडे पानी से नहलाते हैं और रेवरेंड मदर मुर्गी को मारकर उसका खून अपने ऊपर डालने से सेसिलिया पर गुस्सा करती है। फिर वो उसे एक चेयर पर बांध देते हैं ताकि वो दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश ना करे और फादर टेडेस्की सेसिलिया को अपने बारे में बताते हैं कि वो प्रीस्ट बनने से पहले एक जेनेटिस्ट था और वो जीसस के उस कील को लेकर सेसिलिया से कहता है कि उन्हें जब ये मिला
तो इसमें जीसस का खून और कुछ मसल टिश्यूज चिपके हुए थे, जिसकी मदद से वो जीसस के डीएनए से यहाँ की नन्स को प्रेग्नेंट कर रहे हैं और एक नया मसीहा इस दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं। फादर टेडेस्की उसे नीचे बेसमेंट में लेकर आ जाते हैं, जहाँ जार में ढेर सारे फेटल्स प्रिजर्व करके रखे हुए होते हैं, जिसके बाद वो सेसिलिया के पैर पर वैसा ही क्रॉस का निशान लगा देता है जैसा हमने उस बूढ़ी नन में देखा था। इसका मतलब ये है कि उसे भी प्रेग्नेंट किया गया था, पर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और वो एक हेल्दी बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। वो सेसिलिया को उसके कमरे में बंद कर देते हैं और थोड़ी देर बाद डॉक्टर गैलो उसका चेकअप करने आ जाते हैं। फिर गैलो जब दवाई लेने के लिए दूसरे कमरे में जाते हैं तो सेसिलिया मौका देखकर रेवरेंड मदर के सर पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है और बेसमेंट में आ जाती है। वो पूरे कमरे में एथेनॉल छिड़क देती है और इससे पहले कि वो लाइटर जला पाती, फादर टेडेस्की वहां आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। सेसिलिया किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है और टेडेस्की को कमरे में बंद करके आग लगा देती है। सेसिलिया को लगता है कि अब सब ठीक है, पर टेडेस्की इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था और वो दरवाजा तोड़ देता है। तो सेसिलिया जल्दी से तहखाने की ओर भागने लगती है, जो कॉन्वेंट के ठीक नीचे बनाया गया था। सेसिलिया वहां छिप जाती है, जहां उसे एक सिस्टर की सड़ती हुई लाश दिखती है, जो दरअसल ग्वेन की लाश होती है। सेसिलिया डर के मारे आगे बढ़ने लगती है और तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती है, पर उसके बाहर निकलने से पहले ही टेडेस्की उसे पकड़ लेता है और उसका पेट काटकर बच्चे को बाहर निकालने लगता है। उसी समय सेसिलिया उसके गर्दन में वो कील घुसा देती है और टेडेस्की को मार देती है। वो जैसे ही बाहर आती है, उसका वाटर ब्रेक हो जाता है और बच्चा बाहर निकल आता है। सेसिलिया ने इस जगह के बारे में जैसा सोचा था, ये उसकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक रहा और तभी वो एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और उस बच्चे को, या कह लीजिए उस एक्सपेरिमेंट को, कुचल देती है और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।